जब एक औरत एक अच्छे मर्द को चोट पहुंचाती है तो वह केवल एक दिल टूटने की कहानी नहीं होती, यह गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव होता है, आत्मा की। ओशो कहते हैं, इसमें स्त्री की गलती नहीं होती, बल्कि उस पुरुष की मासूमियत और प्रेम की गहराई ही इसका कारण होती है। सच्चा पुरुष अपनी आत्मा तक खुल जाता है, वह दिखावा नहीं करता, वह छल नहीं जानता, और यह असुरक्षित स्त्री को डरा देता है, क्योंकि उसने ऐसे पुरुष देखे हैं जो झूठे, चालाक और छल से भरे हुए थे। जब वह स्त्री ऐसे सरल और शुद्ध पुरुष से मिलती है तो वह समझ नहीं पाती कि इसका क्या अर्थ है। क्या करें? ओशो कहते हैं, स्त्री को आदत होती है खेल खेलने की, भावनात्मक खेलों की, तकरार, नाराजगी, मनाना, छेड़छाड़, यह सब उसकी शक्ति है। लेकिन जब सामने होता है एक पुरुष जो इन सब में नहीं पड़ता, जो सीधे आत्मा से प्रेम करता है, तो स्त्री उलझ जाती है संदेह में, क्या यह व्यक्ति असली है या फिर कोई छल। अपने डर से वह उस पुरुष को चोट पहुंचाती है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री किसी अच्छे पुरुष को चोट देती है तो वह असल में अपनी असुरक्षा को बाहर निकाल रही होती है। उसे यह समझ नहीं आता कि इस प्रेम को स्वीकार कैसे करें, क्योंकि उसे हमेशा शर्तों वाला प्यार मिला है, या तो जिस्म के लिए, या स्वार्थ के लिए, या दिखावे के लिए। लेकिन जब वह एक ऐसे मर्द से मिलती है जो निस्वार्थ है, जिसे केवल प्रेम चाहिए, तो वह डर जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इस प्रेम को स्वीकार करने के बाद वह कभी वैसी नहीं रह पाएगी जैसी पहले थी। इसलिए वह उसे धक्का देती है, उसे नीचा दिखाती है, उसे झूठा साबित करने की कोशिश करती है, ताकि वह अपने डर को ठोस साबित कर सके। ओशो कहते हैं, यह चोट पुरुष को तोड़ सकती है, लेकिन अगर वह समझ गया कि यह चोट स्त्री की कमजोरी है, ना कि उसका घमंड, तो वह मुक्त हो सकता है। प्रेम में चोटें मिलती हैं, लेकिन जो जागरूक है वह जानता है कि प्रेम कोई सौदा नहीं है। और वह स्त्री जो अच्छे मर्द को चोट देती है, उसे अक्सर जीवन के किसी मोड़ पर पछताना पड़ता है, जब वह दुनिया की भीड़ में खो जाती है, जब उसे एहसास होता है कि जो मर्द उसने खोया वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तब भीतर एक खालीपन रह जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री अंततः उसी मर्द को याद करती है जो उसकी आत्मा से प्रेम करता था, भले ही उसने उसे ठुकरा दिया हो, क्योंकि आत्मा से जो जुड़ाव होता है वह कभी मिटता नहीं। पुरुष अगर ओशो के मार्ग को समझता है तो वह जानता है कि उसे चोट इसलिए नहीं लगी क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए लगी क्योंकि वह असली था। असली चीजें अक्सर लोगों को डराती हैं। एक अच्छे पुरुष को स्त्री की चोट को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि वह स्त्री अपने डर में है, अपने पुराने घावों में है, और उसकी गहराई को समझने के लिए तैयार नहीं है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई समझौता नहीं है, यह एक यात्रा है, और हर कोई उस यात्रा को तय नहीं कर सकता। जब पुरुष सच्चे प्रेम में होता है तो वह स्त्री को स्वतंत्रता देता है, यहां तक कि उसे जाने की स्वतंत्रता भी, और यही स्वतंत्रता स्त्री को उलझा देती है, क्योंकि वह जानती है यह मर्द उसे बांध नहीं रहा, बल्कि उसे उड़ने दे रहा है। और जो स्त्री उड़ने की स्वतंत्रता पाती है वह देर सवेरे उसी मर्द के पास लौटती है, लेकिन कभी कभी तब तक बहुत देर हो जाती है। ओशो कहते हैं, चोट देना आसान है, लेकिन उसे सहना, समझना और उससे मुक्त होना, यह केवल वही कर सकता है जिसने ध्यान को छुआ हो, जिसने प्रेम को साधना की तरह जिया हो। जब एक औरत एक अच्छे मर्द को चोट पहुंचाती है तो वह केवल उसे ही नहीं तोड़ती, वह खुद को भी तोड़ देती है। और जो पुरुष उस चोट से सीख लेता है वह और गहराई से प्रेम करना सीखता है। लेकिन अब वह पहले से अधिक जागरूक होता है। वह जानता है कि प्रेम में देना तो है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। ओशो के अनुसार एक दिन उस स्त्री को जरूर एहसास होता है कि उसने जिस व्यक्ति को खोया वह भीड़ का हिस्सा नहीं था, वह एक आईना था जिसमें वह अपनी आत्मा देख सकती थी।
और ऐसे मर्द कम होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप एक अच्छे इंसान थे, आपने किसी औरत से सच्चा प्रेम किया और बदले में उसने आपको चोट पहुंचाई, तो ओशो कहते हैं आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने प्रेम की गहराई को जिया है। आपने यह देखा है कि आपकी आत्मा कितनी कोमल, कितनी भावुक और कितनी शक्तिशाली है। उस स्त्री को माफ कर दो, क्योंकि वह तैयार नहीं थी उस प्रेम को स्वीकारने के लिए जो तुम देना चाहते थे। लेकिन खुद को कभी मत बदलो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी ताकत है। और दुनिया को आज ऐसे ही पुरुषों की जरूरत है जो प्रेम करें बिना शर्त और चोट खाने के बाद भी कड़वे ना हो। प्रेम का सफर कोई आसान रास्ता नहीं है और हर कोई उस पर नहीं चल सकता, लेकिन जो चलने की हिम्मत करता है वही अंत में अपने आप को पा लेता है। ओशो कहते हैं प्रेम में चोट खाना कोई हार नहीं है, यह तो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। और अगर तुम उस दर्द को समझदारी से झेलते हो तो तुम्हें खुद को एक नए स्तर पर पाते हो, जहां तुम उस स्त्री को आशीर्वाद दे सकते हो जिसने तुम्हें ठुकराया, क्योंकि उसी ने तुम्हें आत्मा से मिलवाया। और ओशो कहते हैं जब तुम उस स्त्री को जिसने तुम्हें चोट दी माफ कर देते हो, तो तुम केवल उसे नहीं खुद को भी आजाद करते हो, क्योंकि जब तक भीतर कोई शिकायत बची है तब तक तुम बंधे हुए हो। और यह बंधन सबसे खतरनाक होता है। यह नफरत का नहीं, अधूरे प्रेम का होता है। स्त्री ने तुम्हें जिस जगह पर छोड़ा वहीं अगर तुम रुक गए, टूट गए, बिखर गए, तो समझो तुमने उसकी चोट को जीतने दिया। लेकिन अगर तुम उसी जगह से अपने आप को उठाते हो, ध्यान की तरफ मुड़ते हो, भीतर उतरते हो और प्रेम को एक तपस्या बना देते हो, तो तुम जीत जाते हो। क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम तुम्हारा बोझ नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारा ध्यान बन जाता है। जब एक औरत एक सच्चे पुरुष के करीब आती है तो कई बार उसके भीतर संघर्ष उठता है। ओशो कहते हैं स्त्री को भावनात्मक खेलों की आदत होती है। तकरार, नाराजगी, मनाना, छेड़छाड़, यह सब उसके जीवन की शक्ति होती है। लेकिन जब सामने होता है वह पुरुष जो इन खेलों में नहीं पड़ता, जो सीधे आत्मा से प्रेम करता है, तो स्त्री असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या वह सचमुच है या फिर कोई चाल। उसका डर उसे उस पुरुष को चोट पहुंचाने को प्रेरित करता है। यह चोट स्त्री की असुरक्षा का प्रतीक होती है। ओशो कहते हैं यह चोट पुरुष को तोड़ सकती है, पर यदि वह समझ जाए कि चोट स्त्री की कमजोरी है तो वह मुक्त हो सकता है। प्रेम कोई सौदा नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे हर कोई तय नहीं कर सकता। पुरुष जो सच्चे प्रेम में होता है वह स्त्री को स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता वह उसे जाने भी देता है, और यह स्वतंत्रता स्त्री को उलझा देती है, क्योंकि वह जानती है यह पुरुष उसे बांध नहीं रहा, बल्कि उसे उड़ने दे रहा है। जो स्त्री इस स्वतंत्रता को पाती है वह अक्सर फिर लौटती है, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है। ओशो बताते हैं चोट देना आसान है, लेकिन उससे मुक्त होना, समझना, यह ध्यान और प्रेम के स्पर्श से होता है। जो पुरुष उस चोट से सीखता है वह पहले से अधिक जागरूक और गहरा प्रेम करता है। वह जानता है कि प्रेम में देना है, पर बिना उम्मीद के देना है। ओशो कहते हैं प्रेम में सबसे बड़ी बात होती है आत्मा का प्रतिबिंब। जब एक पुरुष सच्चे दिल से प्रेम करता है तो वह अपने भीतर की सारी कोमलता, भावुकता, शक्ति उसे खोल देता है। यह खुलापन कई बार स्त्री को डरा देता है, क्योंकि वह ऐसी गहराई से अपरिचित होती है जिससे वह पहली बार मिलती है। स्त्री जो प्रेम में चोट देती है वह असल में अपने डर और असमर्थता से जूझ रही होती है। ओशो कहते हैं प्रेम कोई दांव पेंच नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें आत्मा को मुक्त होना है। जब वह स्त्री अपने डर को पार कर पाती है तब वह सचमुच उस मर्द को समझ पाती है और उसे स्वीकारती है। लेकिन जब वह ऐसा नहीं करती तो वह अपने आप को और उस पुरुष को भी चोट पहुंचाती है।
यह चोट दोनों के लिए एक परीक्षा होती है जिसे समझदारी से पार करना होता है। ओशो कहते हैं, जो पुरुष इस परीक्षा को समझ जाता है वह ही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। उसे पता होता है कि यह चोट उसके असली होने की वजह से आई है और चोट सहना असली प्रेम का एक हिस्सा है। ओशो कहते हैं, प्रेम में कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल स्वतंत्रता। जब पुरुष सच में प्रेम करता है तो वह स्त्री को बांधता नहीं, वह उसे जाने की आजादी देता है, उसे उड़ने देता है। यही स्वतंत्रता अक्सर स्त्री को उलझन में डाल देती है, क्योंकि पहली बार कोई उसे बिना शर्त, बगैर अपेक्षा के पूर्ण आत्मीयता से प्रेम करता है। ओशो बताते हैं, कई बार स्त्री उस खुले प्रेम का बोझ नहीं उठा पाती। वह डर जाती है, वह उलझ जाती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई पिछला अनुभव नहीं। उसकी सारी आदतें, टकराव, झगड़े, शिकायतें बस खेल ही खेल हैं। असल प्रेम उसने शायद पहली बार छुआ है। पुरुष को चोट तब लगती है जब वह देखता है कि उसका दिया गया प्रेम समझा ही नहीं गया, उसकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। ओशो कहते हैं, चोट सहना, दर्द पी जाना और फिर भी प्रेम से जुड़े रहना, यही आत्मा की परिपक्वता है। स्त्री जब पीछे मुड़कर देखती है समय बीतने के बाद, तो उसे महसूस होता है कि जिसे उसने खोया वह भीड़ का हिस्सा नहीं था, वह कुछ विशेष था। वह आईना था जिसमें वह अपनी आत्मा को देख सकती थी। पर कई बार उस एहसास तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। ओशो समझाते हैं, अगर तुमने सच्चा प्रेम किया है और तुमसे उसका मूल्य नहीं समझा गया तो अफसोस मत करो, बल्कि गर्व करो, क्योंकि तुमने प्रेम की संपूर्णता को जिया है, जो सबके भाग्य में नहीं। जो साहसी है सिर्फ वही सच्चा प्रेम कर सकता है। ओशो कहते हैं, प्रेम में चोट लगती है, लेकिन वही चोट अगर सही समझ से देखी जाए तो आत्मा के विकास का कारण बनती है। जब एक आदमी जिसने शुद्ध निष्कलंक प्रेम किया वह स्त्री से चोट खाता है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह टूट जाए, बिखर जाए और दुनिया को दोष दे, या फिर वह भीतर झांके, सीखे और माफ करना सीख जाए। माफी बहुत जरूरी है। ओशो कहते हैं, जब तक भीतर शिकायत है तब तक असल मुक्ति नहीं है। जो मर्द चोट खाने के बाद भी माफ कर देता है वो ही मजबूत है, क्योंकि अब उसने घाव के नीचे छुपी अपनी कोमलता, अपना प्रेम पहचान लिया है। करुणा स्त्रियों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जिनसे वह डरती है, जिस सच्चे प्रेम को वह स्वीकार नहीं पाती, उसी प्रेम के लिए वह बाद में तड़पती है। पछतावा उसकी आत्मा को छेदता है। ओशो कहते हैं, दोनों के लिए यह मौका है एक नया आदमी, एक नई औरत बनने का। अपने पुराने घावों, डरों को पहचानो और उन्हें जाने दो। सिर्फ प्रेम करने वाला ही सच्चा साधक है। वह हर चोट से सीखकर और गहराई से प्रेम करता है, अधिक सतर्क, पर अब भी मासूम, अब भी कोमल, अब भी स्वागत में खड़ा। ओशो कहते हैं, हर गहरा प्रेम आखिरकार ध्यान की ओर ले जाता है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, जब बाहरी भरोसे गिर जाते हैं, तो आदमी भीतर जाता है, खुद से मिलने, अपनी आत्मा में झांकने। चोट अगर सही समझ से देखी जाए तो यह एक द्वार बन सकती है, ध्यान का, आत्मा की खोज का। पुरुष जो सच्चा प्रेम करता है और चोट खा जाता है, अगर वह उस दर्द में डूबने के बजाय उसे ध्यान में बदल ले तो वह साधक बन जाता है। उसके भीतर से जो करुणा उठेगी वह अनमोल होगी। ओशो कहते हैं, स्त्री का भी एक पाठ होता है, उसके लिए भी आत्मदर्शन का क्षण आता है, क्योंकि प्रेम में अस्वीकार और पछतावा आखिरकार उसी को भीतर ले जाता है। संभव है समय बीते, रिश्ते छूट जाएं, लेकिन प्रेम की स्मृति और उस स्मृति से सीख सदा साथ रहती है। जो व्यक्ति दर्द से गुजरकर भी प्रेम में कड़वाहट नहीं पालता, जो अपनी चोट को प्रेम और ध्यान में बदल लेता है, ओशो उसके लिए कहते हैं वह असली विजेता है। ओशो कहते हैं, प्रेम का अंतिम रूप स्वीकार है, छोड़ना है और आशीर्वाद है।
जब एक पुरुष अपने प्रेम में अस्वीकृति, अपमान, यहां तक कि धोखा भी झेलता है, फिर भी भीतर शिकायत नहीं पालता, बल्कि दिल से माफ कर देता है और उस स्त्री को आशीर्वाद देता है, तो वह सबसे ऊंचा उठता है। यही प्रेम की पूर्णता है, जहां बंधन नहीं, चाह नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता है, समर्पण है और आंतरिक शांति है। ओशो बार बार कहते हैं, जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें परम सत्य की ओर ले जाता है। हर चोट एक द्वार है, हर पीड़ा एक अवसर। पुरुष को कहा जाता है, मर्द बनो, मत रो, मत टूटो, पर सच तो यह है, सबसे सुंदर मर्द वही है जो टूटकर भी भीतर से और दयालु और भरा पूरा बन जाए, जो स्त्री को उसके रास्ते जाने दे और लौटे तो मुस्कान से, न लौटे तो भी मुस्कान से। ओशो के अनुसार प्रेम का चरम यही है, तुम देना जानते हो, लेना तुम्हारे लिए गौण है। अगर मिला धन्य, न मिला तो भी धन्यवाद। जो आदमी इस तरह प्रेम करता है, उससे स्त्री, दुनिया या कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी ऊर्जा बदलती है, वह आकर्षण की जगह आशीर्वाद बन जाता है। ओशो कहते हैं, जब दिल टूटता है तो आत्मा की आंखें खुलती हैं, तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर शुरू हो जाती है। वह स्त्री जिसने तुम्हें ठुकराया शायद खुद भी समझ नहीं पाई किस प्रेम का दरवाजा उसने बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए यह चोट आत्मबोध का उत्सव बन सकती है। अब तुम्हारे पास दो राह हैं, या तो तुम शिकायती बन जाओ, दुनिया और स्त्री को दोष दो, या फिर तुम्हें जो मिला उसे आशीर्वाद मानकर भीतर की रोशनी खोजो। ओशो का मार्ग यही है कि तुम प्रेम की चोट को ध्यान में बदल दो। जितनी गहराई से तुम प्रेम में गए, उतनी ही गहराई से अब अपने अंदर उतर जाओ। यह ध्यान तुम्हें परम शांति देगा। तुम्हारे भीतर प्रेम की एक ऐसी धारा बहेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी ने माफ नहीं किया तो माफ कर दो, किसी ने अपमान दिया उसका बोझ मत उठाओ, तुम सिर्फ प्रेम के वाहक बनो। ओशो कहते हैं, जिसने प्रेम में अपनी आत्मा को आग में डाला है वह राख नहीं बनता, वह सोना बन जाता है। अब तुम्हारे प्रेम का रंग स्वार्थ, अपेक्षा और दुख से ऊपर उठ चुका है। अब तुम बिना शर्त, बिना मांग, सिर्फ भावना से प्रेम कर सकते हो। यह नया जन्म है, यह पुनर्जन्म है आत्मा का, जहां बाहरी दुनिया की चोट भीतर की रोशनी में घुल जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम केवल भावना नहीं है, यह अनुभव है, लगातार बढ़ता और विकसित होता अनुभव। जब तुम प्रेम में चोट खाते हो तो न केवल बाहरी दुख महसूस होता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा गहरा शोक मनाती है। यह शोक तुम्हें भीतर जाकर खुद को समझने पर मजबूर करता है। प्रेम की इस यात्रा में हर पतन, हर टूटन एक नया ज्ञान लेकर आता है जो तुम्हारी चेतना को व्यापक बनाता है। ओशो सलाह देते हैं कि प्रेम के दौरान आने वाली कठिनाइयों से भागो मत, उनका स्वागत करो, उनसे सीखो और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाओ। यथार्थ यह है कि प्रेम की असली परीक्षा चोट में होती है। जिसने चोट सह ली, उसने अपने प्रेम को मजबूत बनाया है और इस प्रक्रिया में तुम आत्मा के और करीब पहुंचते हो। तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं रह जाता, वह एक सार्वभौमिक ऊर्जा बन जाता है जो केवल तुम्हारा नहीं, सारी दुनिया का हो जाता है। अब जब तुमने प्रेम की गहराई को महसूस कर लिया तो अगला कदम है माफी। ओशो कहते हैं, माफी केवल दूसरे के लिए नहीं होती, यह सबसे पहले खुद के लिए होती है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने भीतर की बेड़ियां तोड़ते हो जो तुम्हें पुराने दर्द और टूटन में बांधे रखती हैं। माफी से मन में शांति आती है और तुम आत्मा की संपूर्णता की ओर बढ़ते हो। संपूर्ण प्रेम का अर्थ है स्वीकार करना, छोड़ना और आशीर्वाद देना। यदि तुम इस राह पर चल पाओगे तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा संपूर्ण और मुक्त हो जाएगी। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम न कोई मांग रखता है, न कोई अपेक्षा, यह सिर्फ देता है और मुक्त करता है।